जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे जगह आ चुके हो। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है। सबसे पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का है कि वनडे क्रिकेट विश्व कप इतिहास में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। यहाँ पर बल्लेबाज के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए वनडे क्रिकेट विश्व कप इतिहास में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर केएल राहुल हो जाएगा। केएल राहुल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान से आप लोग मेरे बातों को सुनते हुए चलना और आप लोगों को गिनती करते हुए चलना है कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ। तो आग का आविष्कार किस युग में हुआ। पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, मध्य पाषाण काल और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पूरा पाषाण युग हो जाएगा, ठीक है ना। आग का आविष्कार किस युग में हुआ। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 1922, 1970, 1921 और 1930 है। इसका राइट आंसर आपका 1921 हो जाएगा, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है और हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी वो भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और ज्यादा पुराना बात मैं नहीं बता रहा हूँ। इस बार जो अग्निवीर जीडी का पेपर हुआ था ना उसमें पूछा गया था। चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, चाहे डब्ल्यूएमपी की तैयारी कर रहे हो, उसमें जो जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे ना तो भाई उसके लिए बेस्ट है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। मक्का, बाजरा, कपास और जौ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर कपास हो जाएगा, ठीक है ना। कपास इज राइट आंसर। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है तो कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, मुंबई, गोवा और राजस्थान है। इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में स्थित है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है किस नगर को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। कई बार ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बंगलौर, लखनऊ, पंजाब को और मुंबई को। तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा, ठीक है ना। किस नगर को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। और नवाबों का शहर किसे कहते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को, थाईलैंड को, ब्राजील को और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। किसे कहा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टाटा आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने पर्पल कैप जीता था। टाटा आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने पर्पल कैप जीता था। मोहम्मद शमी, रशीद खान, पीयूष चावला और मिचेल स्टार्क है। इसका राइट आंसर आपका मोहम्मद शमी हो जाएगा। मोहम्मद शमी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और उधमपुर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है ना। हैदराबाद इज राइट आंसर। वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है तो हैदराबाद में स्थित है। वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। और ये जो उधमपुर दिया है ना
तो उधमपुर में उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर है। उधमपुर में उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक, बिंदुसार, हेमुसार और बिम्बिसार। यहाँ बिम्बिसार रहेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिंदुसार हो जाएगा, ठीक है ना। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय का बचाव ऑपरेशन का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, यूक्रेन में फंसे भारतीय बचाव ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन कावेरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑपरेशन गंगा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑपरेशन गंगा इज राइट आंसर। यूक्रेन में फंसे भारतीय का बचाव ऑपरेशन का क्या नाम था? तो ऑपरेशन गंगा था। यूक्रेन में हमारे कुछ भारतीय फंस गए थे, तो उन लोगों को वापस अपने भारत में लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया, टका, रियाल और डॉलर है। ये तो सभी लोगों को पता होगा कि अमेरिका का मुद्रा का डॉलर नाम है, ठीक है ना। अभी यूट्यूब पर जितने लोग भी वीडियो बनाते हैं, तो वो जो जैसे यूट्यूब पता है कहाँ का है? अमेरिका का है। तो यूट्यूब पर जो पैसा बनता है ना, डॉलर में बनता है, रुपया में नहीं बनता है। तो अमेरिका का मुद्रा वही डॉलर है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 1 मई और 8 मई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 22 मार्च हो जाएगा, ठीक है ना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? मुकेश अंबानी, सुनील भारत मित्तल, रतन टाटा और अजीम प्रेमजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रतन टाटा, ठीक है ना। रतन टाटा इज राइट आंसर। लिखा गया है 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रतन टाटा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है बीसीसी, आईसीसी, केसीसी और एलसीसी। इसका राइट आंसर आपका आईसीसी हो जाएगा, ठीक है ना। आईसीसी इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि यमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है डाइन, न्यूटन, जूल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा। यमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। यमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डाक्टालोजिग्राफी का अध्ययन है। डाक्टालोजिग्राफी का अध्ययन है फोरेंसिक, कार्बन डेटिंग, लिखावट और फिंगरप्रिंट। इसका राइट आंसर फिंगरप्रिंट हो जाएगा। फिंगरप्रिंट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और सुक्रोज। इसका राइट आंसर आपका फ्रैक्टोज हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रैक्टोज इज राइट आंसर। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रैक्टोज है, ठीक है ना। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रैक्टोज है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर, टिटनस, रतौंधी और एनीमिया। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है, ठीक है ना। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन, कीरेटिन, एल्बुमिन और केसिन है। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में आपका केसिन प्रोटीन पाई जाती है। केसिन इज राइट आंसर। दूध में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? अदिश, सदिश, चार जोड़ी और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका सदिश हो जाएगा।
जाएगा, ठीक है ना। सदिश इज राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, तो इसका राइट आंसर सदिश हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका और इनमें से कोई नहीं। मतलब पूरे विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, इसका राइट आंसर माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है ना। जब पूछा जाएगा कि मतलब पूरे विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा है। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। आंत, हृदय, गला और फेफड़ा। इसका राइट आंसर फेफड़ा हो जाएगा। टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टीबी से आपका फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2024 कोविड-19 में कौन सी जांच की जाती है। कोविड-19 में कौन सी जांच की जाती है। पीसीआर, आरटी-पीसीआर, आरएफ-पीसीआर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आरटी-पीसीआर हो जाएगा। जब आप लोग हॉस्पिटल में जाते होंगे, तो जहाँ पर कोविड-19 मतलब वो उसका जांच किया जाता है, तो वहाँ पर वो जैसे वहीं पर लिख दिया जाता है, रूम के बाहर ही लिख दिया जाता है कि आरटी-पीसीआर जांच यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो कोविड-19 में कौन सी जांच की जाती है, आरटी-पीसीआर जांच की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि घरों में उपकरण किस क्रम में जुड़े रहते हैं। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम और सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक है ना। घरों में उपकरण किस क्रम में जुड़े रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर समांतर क्रम हो जाएगा, ठीक है ना। समांतर क्रम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। विद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है, तो विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि रात्रि में तारों का टिमटिमाने का कारण है। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन। इसका राइट आंसर अपवर्तन हो जाएगा। रात्रि में तारों का टिमटिमाने का कारण अपवर्तन है, ठीक है ना। अपवर्तन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और अनंत। इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, ठीक है ना। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत पर होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दूषित पानी से कौन सी बीमारी फैलती है। तपेदिक यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। देखो टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। उसके से प्लेग, हैजा और एड्स। इसका राइट आंसर हैजा हो जाएगा। हैजा इज राइट आंसर। का नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है पीनियल काय, थाइमस, थायराइड और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पीनियल काय हो जाएगा। पीनियल काय इज राइट आंसर। अभी आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो इसी तरह से आप लोग रेगुलर सुबह में 7 बजे 15 मिनट का टाइम आप लोग इस चैनल पर देना। इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न आप लोगों को मिलते रहेंगे और संडे के दिन पूरा का पूरा मैं रिवीजन करा दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।